Hello, students. I am Ashish sir. I hope you all are well. Now, I am going to teach you commerce accounts. It's class 11th के स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉमर्स सब्जेक्ट में एक पार्ट है अकाउंट और उसका एक चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है जर्नल। मैं आपको जर्नल के रूल्स बताने जा रहा हूँ। वैसे आपके टेस्टों में पहले अकाउंटिंग इक्वेशन आएगी, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको जब भी क्लियर होगी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब भी क्लियर होंगे जब आपको जर्नल आता होगा। तो इसलिए जर्नल ध्यान से समझिएगा। बेसिक जनरल एंट्री अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम अकाउंट्स क्लास 11th के लिए। तो हम मेनली पहले जनरल एंट्री पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी उसी का हिस्सा है। जो पूरी कॉमर्स है ना, वो जर्नल पर डिपेंड है स्टूडेंट। अगर हमें जर्नल अच्छी तरह आता है तो हम कॉमर्स अच्छी तरह समझ सकते हैं। पूरी अकाउंट, ज़्यादातर अकाउंट के सारे चैप्टर जर्नल पर डिपेंड हैं। अकाउंट्स में हम जनरल एंट्रीज पढ़ते हैं, एंट्री करनी होती है। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री पढ़ते हैं जो जनरल ही होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम उसके। जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल में 5 ब्लॉक बनाने होते हैं। पहले ब्लॉक में डेट आती है। सेकंड ब्लॉक में पर्टिकुलर आता है जिसमें हमें एंट्री करनी होती है। थर्ड ब्लॉक में LF लेजर नंबर, वो उसमें आपको कुछ नहीं लिखना होता, वो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं खाली। और फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक में अमाउंट्स लिखाया जाता है। एक में अमाउंट डेबिट वाला और एक में अमाउंट क्रेडिट वाला। अभी हम पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या क्या है। तो हम आपको बता रहे थे आपके टेस्टों में पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन आएगी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आएंगे, लेकिन हम आपको पहले जर्नल पढ़ेंगे। जनरल मतलब अकाउंट्स, और अकाउंट्स में जनरल में हमें जनरल एंट्री करनी पड़ेंगी। उसमें हमें जो लेन देन है, जो हमारे ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना होता है। जहां हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम उसको जर्नल कहते हैं, रिकॉर्डिंग। और ध्यान रखिएगा, जनरल में रिकॉर्डिंग हम करते हैं केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो पैसे में जिसको हम मेजर कर सकें। टॉपिक्स कवर्ड, इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, अकाउंट कितने तरह के होते हैं हम ये पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट वाले रूल भी अकाउंट में जनरल में काम में आएंगे। रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। एंड फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, और जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है ये हमें पता होना चाहिए। बताया मैंने 5 लाइनों बनाने पड़ते हैं। मैथ्स और अकाउंट काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन मैथ्स में अगर सम का आंसर गलत है तो थोड़े कम नंबर मिलते हैं, और अकाउंट में भले ही अगर आंसर गलत है, आपने फॉर्मेट वगैरह सही बनाया हुआ है तो उसके मार्क्स मिलेंगे। जनरल के ऊपर आपको लिखना भी होता है इन द बुक्स ऑफ रोहन एंड सन्स या श्याम एंड सन्स, इस तरह से, ठीक है ना। ईयर भी डालना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल में फॉर्मेट का, अकाउंट में सारी चैप्टर में फॉर्मेट का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। रियल अकाउंट स्टूडेंट होता है वो अकाउंट जो थिंग्स से रिलेटेड होता है, जो चीजों के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे, जैसे मशीनरी है, मशीन है ना, कैश है, फर्नीचर है, वो रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं स्टूडेंट जो हमको दिखाई नहीं देते, जैसे सैलरी है, फीस है, रेंट है। और पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। अभी हम उनको डीपली पढ़ेंगे, इनके बारे में हम समझेंगे। हमें कुछ तो टॉपिक कवर करने हैं, उसमें पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ना है। बताया मैंने 3 तरह के, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अभी और डीपली बताऊंगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट को हम शॉर्ट में DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिख देते हैं, है ना। और उनकी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। देखते हैं, रूल्स ऑफ फॉर्मेट भी हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 तरह के, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जो हम पहले बता चुके हैं। गोल्डन रूल्स उसके पढ़ेंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, अपने अकॉर्डिंग लिखना, अपनी फर्म के अकॉर्डिंग लिखना है। जो भी चीज आपकी फर्म में आती है उसको आपको डेबिट करना होता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, और आपके बिजनेस से जो भी चीज बाहर जाती है उसको आपको क्रेडिट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेस्ड, क्या आया हमारे पास, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर के एक्सचेंज में क्या चला गया हमारे पास से, कैश, कैश टू कैश अकाउंट। क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते, टू लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे फॉर एग्जांपल, हमने अपना पुराना कंप्यूटर सेल कर दिया, सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर, तो हमारे पास कंप्यूटर हमने बेचा तो उसके एक्सचेंज में क्या मिला हमें, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या गया हमारे पास से, कंप्यूटर टू ओल्ड कंप्यूटर। पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट में पर्सन का नाम यूज होगा। डेबिट द रिसीवर, जिसको अमाउंट मिल रहा है उसे डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट द गिवर, और जिसको अमाउंट दे रहे हो उसे क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, कैश गिवन टू मोहन, मोहन को कैश दी, किसको दी, कैश, मोहन को। कैश किसका पहुंची, मोहन के पास, तो हमारे पास से क्या गया, कैश, अपने अकॉर्डिंग देना, बिजनेस अकॉर्डिंग। तो टू तो कैश अकाउंट होगा, क्योंकि जो जाएगा उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। जो रियल अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट है, जो नॉमिनल अकाउंट है ना, तीनों का रूल एक तरह से पढ़ सकते हो आप।
डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, जो आए उसे डेबिट कर दो और जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। अब हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा था कैश गिवन टू मोहन, मोहन को कैश दिया तो हमारे पास से क्या आएगा कैश, तो टू कैश अकाउंट कहूंगी, जो हमारे पास से जाएगा उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। और उसके एक्सचेंज में हमारे पास कुछ आया नहीं आया तो हम मोहन को डेबिट कर देंगे, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम मोहन को डेबिट कर देंगे क्योंकि मोहन रिसीवर था, मोहन को पैसे मिले थे और हमारे पास से कैसे, तो कैश अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल गिवर हमने ही अपने आप को नहीं काउंट करना होता है, अपने अकाउंट पे अपना नाम कभी नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल रोहन गिवन टू मनी, रोहन ने हमें पैसे दिए तो हमारे पास क्या है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो है उसे डेबिट कर दो। और कुछ गया हमारे पास से, कुछ नहीं गया तो गिवर को क्रेडिट कर दो। किसने दिए थे पैसे, मोहन ने या सोहन ने, टू सोहन। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी और बताऊंगा। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। डेबिट द एक्सपेंस, सारे खर्चे डेबिट करने हैं। लॉस ऑफ द बिजनेस, और सारे बिजनेस के लॉस डेबिट करने हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी गिवन, तो सैलरी हमने दी, सैलरी हम दे रहे हैं तो हमारा खर्चा है ना, तो अब इसको ऊपर फर्स्ट वाले रूल से पढ़ते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोड आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। तो हमने सैलरी दी तो हमारे पास से सैलरी गई नहीं, हमारे पास से कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। कैश किसके रूप में गया, सैलरी के रूप में, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट द इनकम, इनकम को क्रेडिट करना होता है, क्रेडिट द इनकम, इनकम को और फायदे को, गेन ऑफ द बिजनेस को क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला तो हमें डिस्काउंट नहीं मिला एक्चुअल में स्टूडेंट, कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश किसके रूप में मिला, डिस्काउंट के टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहाँ पे इनकम थी इसलिए टू कर देंगे। कमीशन रिसीव, कमीशन मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कमीशन नहीं है एक्चुअल में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। और कैश किस रूप में आया, कैश आया हमारा डिस्काउंट के रूप में, टू डिस्काउंट अकाउंट। मतलब ये तीनों जो रूल अकाउंट है ना, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, तीनों को आप सिर्फ एक रूल से बना सकते हो। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, जो आए उसे डेबिट कर दो, जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। और पढ़ लेते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम पढ़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट होता है, अभी पढ़ाया था हमने आपको, जिसको पैसे मिलेंगे वो डेबिट होगा, और गिवर क्रेडिटर हो जाएगा, मतलब जो हमको पैसे देगा वो क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दें, एंड व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दें। और मैं तो कह रहा हूँ सारे अकाउंट सिर्फ एक ही तरह से बनाए रियल अकाउंट वाले रूल से। व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, सारे खर्चे जो है उन्हें डेबिट करना पड़ेगा, सारे लॉस को भी डेबिट करना पड़ेगा। और इनकम एंड गेन, सारी इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा और सारे गेन्स को, गेन होते हैं फायदे, उनको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। वैल्यूएशन अकाउंट भी होते हैं कुछ, वैल्यूएशन अकाउंट मतलब हम चीजों की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, हमने एक फर्नीचर खरीदा, तो हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, तो फ्यूचर तक हमारा वो बाद में 10,000 का, एक साल बाद 10,000 का तो ना रहेगा, उसकी वैल्यू घट जाएगी, तो वो बोलते हैं वैल्यूएशन अकाउंट्स। तो व्हेन अमाउंट टू बी डिक्रीज, अगर अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, मतलब अगर हम उस चीज का प्राइस घट रहा है, व्हेन हम प्राइस घटता है कंप्यूटर का, फर्नीचर का, है ना, इस तरह से मशीनरी का। व्हेन अकाउंट टू बी इंक्रीज, जब अकाउंट बढ़ रहा है, बढ़ेगा कैसे, बिल्डिंग का, लैंड का, कोई सी हमने जमीन खरीदी, जमीन का प्राइस बढ़ जाता है, उसमें एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन मतलब घटना, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना। तो देखिए एक और बार मैं बता देता हूँ आपको, जो सारे रूल्स है हम सिर्फ एक तरह से बनाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दें, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दें। एक और ले लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल। सपोज हमने हमें कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन हमको मिला, तो कमीशन नहीं मिला एक्चुअल में, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर? और सपोज हमने जो थी रेंट दिया, रेंट पेड किया, तो हमारे पास से रेंट नहीं गया एक्चुअल में, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। अब कैश किस रूप में गया, हमको जो जाएगा उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, किस रूप में गया, रेंट के में, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो रियल अकाउंट वाले रूल से आप सारे बना सकते हैं। सबको समझ में आ रहे हैं? वैल्यूएशन अकाउंट बाद में पड़िएगा, वो अभी इतना जरूरी नहीं है, अभी आपको मेनली स्टार्टिंग के 3 ही पढ़ने हैं। लर्न जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री पढ़ लेते हैं। असेट्स, जो भी हमारी असेट्स हैं, असेट होते हैं प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, जैसे जमीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, वो हमारी असेट्स कहलाती हैं। एक्सपेंस, खर्चे, जैसे हम रेंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, जो भी हम गिवन कर रहे हैं वो हमारा खर्चा है। तो अगर हमारी असेट इंक्रीज होती है, असेट बढ़ती है, या असेट एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है, तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्नीचर 10,000 का था, हमने 5,000 का खरीद लिया, तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब किसके एक्सचेंज में आया, कैश के में, टू कैश अकाउंट। तो असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्नीचर 15,000 का, तो उसमें से हमने 5,000 का पुराना हो गया, तो खराब हो गया, तो वो बेच दिया, तो क्या गया हमारे पास फर्नीचर, और फर्नीचर एक्सचेंज में क्या गया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये है रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज के। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे एक्सपेंस है, खर्चे, हमेशा सारे खर्चे डेबिट होंगे, ज्यादातर घटेंगे, घटेंगे तो फिर वो इनकम बन जाएंगी। ये भी आपको बाद में पढ़ना है, इनको डीपली ना समझिए, अभी सिर्फ वो 3 वाले समझिए ध्यान से, कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में क्या करना है। और मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ एक से पढ़िए, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उस बिजनेस में उसे डेबिट कर देना, और अपने अकॉर्डिंग देखना, बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना।
और जो जाए उसे क्रेडिट कर दें। मैं आपको वो सम्स भी बताऊंगा, सम समझेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। अभी तो आपको बेस क्लियर कर रहा हूँ, एक चीज आपको रटवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ कि जो आए उसे डेबिट करो, अपने अकॉर्डिंग नहीं, बिजनेस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, और जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। बिजनेस के अकॉर्डिंग मतलब अपनी फर्म के अकॉर्डिंग देखना है आपको कि आपकी फर्म में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। 3 गोल्डन रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, रियल अकाउंट का डेबिट क्या करना है, व्हाट कम्स इन, वही एक ही बात बार बार, जो आए उसे डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोस, जो जाए बिजनेस उसे क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंस, सारे खर्चे, और सारे लॉस भी डेबिट करने पड़ेंगे। लॉस का एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा फर्नीचर था, हमारा कैश था, वो चोरी हो गया, ठीक है ना। तो कैश चोरी हुआ तो हमारे पास से कैश गया, तो हमें टू कैश अकाउंट करना पड़ेगा। और कैश किसके रूप में गया, चोरी के रूप में, तो लॉस बाय थेफ्ट। तो ये लॉस हो गया हमारा, डेबिट करना पड़ेगा, मतलब लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बहुत बाद में पढ़ने, अभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ने। क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट करो और प्रॉफिट को क्रेडिट करो। इनकम मतलब जो हमें मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल कमीशन मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इंटरेस्ट मिली हमको, इंटरेस्ट का होती है ब्याज, तो अभी इंटरेस्ट तो ना मिलेगी, एक्चुअल में कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, हमने ट्यूशन की फीस मुझे मिली, तो मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा, अपने अकॉर्डिंग मुझे फीस मिली, तो फीस मिल रही है, तो एक्चुअल में कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस। पर्सनल अकाउंट आपको बता दिया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे डेबिट कर दो, जो ले रहा है उसे क्रेडिट कर दो। देन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री कुछ और पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, वो बता रहा था मैं आपको, जिसको भी पैसे मिल रहे हैं अपने आप को नहीं देखना है, अपोजिट पार्टी को देखना है। जिसको भी पैसे मिल रहे हैं उसे डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करना है। डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जो हमें फ्यूचर में पैसे देंगे। क्रेडिटर वो होते हैं जो फ्यूचर में हमसे पैसे लेंगे। एंड सो ऑन, वो हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को उधार माल बेच दिया तो हमें फ्यूचर में पैसे देगा ना, तो हमारा डेटर हो गया। और हमने किसी से उधार में माल खरीदा तो वो हम उसको पैसे देंगे तो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करना है और क्रेडिटर गिवर को क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। कैश का बैलेंस है, हमारा कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, परचेज सामान खरीदा, सेल सामान बेचा, प्लांट एंड मशीनरी एंड सो ऑन, ये सारे रियल अकाउंट के पार्ट्स हैं। पर्सनल अकाउंट में डेटर क्रेडिटर एंड सो ऑन आ गए, इसमें कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, परचेज, सेल्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड शो ऑन। नॉमिनी अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, सारे खर्चे और सारे नुकसानों को डेबिट कर दें। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, सारे इनकम, सारे फायदे और सारे इनकम, सारी कमाई को क्रेडिट कर दें। इसमें कौन कौन से होते हैं, अकाउंट दैट फॉल इन दिस कैटेगरी, उस कैटेगरी में आते हैं प्रॉफिट होता है, जैसे हमें बिजनेस में प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिलती है। डिविडेंड, डिविडेंड होता है स्टूडेंट प्रॉफिट, जो शेयर पर मिलता है। डेप्रिसिएशन, कमी, जो हमारे फर्नीचर में कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसके अमाउंट घट जाता है। रूल्स फॉर जनरल एंट्री एक और बार पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करना है, क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करना है। डेटर और क्रेडिटर आएंगे एंड सो ऑन आएंगे। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। कैश आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, स्टॉक गुड्स आएगा, परचेज, सेल, प्लांट एंड मशीनरी एंड सो ऑन, दी सारे में बता रहे थे। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस, सारे नुकसानों को डेबिट करो, सारे खर्चों को डेबिट करो। क्रेडिट ऑल द इनकम, सारी इनकम और सारे गेन को क्रेडिट कर दो। अकाउंट दैट फॉल इनटू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड, डिविडेंड बता रहा था आपको, जो शेयर पर प्रॉफिट मिलता है तो डिविडेंड कहते हैं। शेयर कंपनी के परचेज होते हैं, कंपनियां इशू करती हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी इतना काम का नहीं है वो। डेप्रिसिएशन फर्नीचर वगैरह पर, मशीनरी वगैरह पर लगता है। तो क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है ना। ये जनरल एंट्री के रूल्स हैं, और अभी हम सारी सारी एंट्री नहीं पढ़ेंगे। अभी हम आपको कुछ कुछ एंट्री सिखाएंगे जो मेन मेन एंट्री है, जो ज्यादातर इन पर डिपेंड है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सिर्फ ये रियल अकाउंट के नीचे वाला बॉक्स ढंग से याद करना है। सारी एंट्री, सारे अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स पढ़नी है तो सारे टेबल आने चाहिए, इंग्लिश पढ़नी है तो फिर टेंस आनी चाहिए। ऐसी अगर अकाउंट्स पढ़नी है ना तो सिर्फ जनरल एंट्री आनी चाहिए। डेबिट, और आप आगे फ्यूचर में टैली सीखेंगे तो वहां पर भी जनरल एंट्री ही काम में आएंगी। टैली जो कंपनी वगैरह के सीए वगैरह करते हैं उन्हें टैली करने तो डायरेक्ट कंप्यूटर पे, तो उसमें भी जनरल एंट्री ही काम में आती है। जनरल एंट्री का लेजर होती है, बट पहले जनरल एंट्री आनी चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। क्लियर स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल्स पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग के, वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, व्हाट कम्स इन, जो आएगा। क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट, जो जाएगा। दिस रूल विल अप्लीकेबल ऑल द रियल अकाउंट, रूल सारे रियल अकाउंट पर अवेलेबल है। रियल अकाउंट वो होते हैं हमें दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल और बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल असेट, प्रॉपर्टी। पर्सनल अकाउंट, डेबिट किसको करना है, द रिसीवर, जिसको पैसे मिलेंगे। क्रेडिट किसको करना है, द गिवर, जो पैसे देगा। और एप्लीकेबल किस किस पर होगा, दिस रूल इज एप्लीकेबल, ये रूल एप्लीकेबल है टू पर्सन, लोगों पर। ग्रुप ऑफ पर्सन, पूरी बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, पार्टनरशिप हो सकती है। एक पर्सन काम कर रहा है बिजनेस तो पर्सन हो गया, एक सारा कर पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल एंटिटी, कंपनी वगैरह।
नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस सारे खर्चों को डेबिट करना है, सारे लॉस को डेबिट करना है। क्रेडिट करना है ऑल इनकम सारे इनकम को, सारे गेन को। एप्लीकेबल होगा दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल द इनकम, दिस रूल सारे इनकम सारे एक्सपेंस सारे गेन और सारे लॉस पर एप्लीकेबल होता है, मतलब ये रूल अप्लाई हो जाता है। सारे इनकम जो है हमारी कमाई, एक्सपेंस खर्चा, गेन फायदा और लॉसेस नुकसान। क्लियर? एसेट्स हमारी प्रॉपर्टी होती है। और एक और वर्ड पढ़ा हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल एंटिटी। आर्टिफिशियल एंटिटी होती है कंपनी। जैसे जो बिजनेस है उसमें जो बिजनेस आपके पास सब्जेक्ट भी एक बिजनेस उसमें हम पढ़ोगे, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है एक अकेले का बिजनेस, कोई अकेले की दुकान खोल के बैठा हुआ है। पार्टनरशिप, कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाती है। और आर्टिफिशियल एंटिटी होती है कंपनी। कंपनी बन जाती है, बहुत सारे लोग कंपनी में मिलकर बिजनेस करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स कंपनी कहलाती है। तो उसका कंपनी का आर्टिफिशियल एंटिटी है, उसकी आर्टिफिशियल उसकी वैल्यू है। ठीक है ना? ट्रांजेक्शन हम कौन से रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ फाइनेंशियल, फाइनेंस रिलेटेड जनरल एंट्री करेंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, अगर आपके असेट की वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीज कर दो, ये हम आगे पढ़ेंगे। डिक्रीज इन द लायबिलिटी, लायबिलिटी घटती है, लायबिलिटी वो जो हमें देनी है। और इक्विटी अगर घटती है तो उसे डेबिट कर दो। असेट में डिक्रीज इन द, या आप डेबिट एंड क्रेडिट वाले रूल में भी पढ़ना है आपको, और अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ना है, तो ध्यान से समझना। डेबिट डिक्रीज इन द असेट, असेट घटती है तो क्रेडिट कर दो। इंक्रीज इन द लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर दो। अपोजिट रूल है, असेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगी। असेट घटेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी घटेगी या इक्विटी घटेगी तो क्रेडिट होगी। क्लियर? रूल्स ऑफ अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसमें डेबिट कर दो, और जो जाए उसे क्रेडिट व्हाट गो आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करना है, रिसीवर वो जिसको पैसे मिलेंगे। क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस को सारे लॉसेस को डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, और सारी इनकम्स और सारे गेन्स को क्रेडिट कर देना है। तो इस तरह से हम जनरल बना सकते हैं, हमें जनरल बनाना आ जाएगा। उसमें फर्स्ट एंट्री जो है वो काफी अलग है, वो बिजनेस स्टार्ट की एंट्री है। सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस हम स्टूडेंट कई तरह से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल से, पैसे से, फर्नीचर से, पुराना फर्नीचर बनाया दोबारा यूज कर लिया, जमीन से, प्रॉपर्टी से। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कैश से, बिजनेस। और जहाँ पर कॉमर्स में बिजनेस स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट नहीं बोलेगा, वो कॉमेंस बोलेगा। बिजनेस कॉमेंस, बिजनेस स्टार्ट किया हमने 1 लाख रुपीज कैपिटल से। अब हमने जो पैसे लगाए वो बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारी जिम्मे से तो गई, क्योंकि हमने बिजनेस में लगा दिए, फर्म में लगा दिए, बट बिजनेस में तो आ गए ना, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी, कैश आया और कैपिटल गया, कैपिटल के एक्सचेंज में आया वो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट और एप्लीकेबल टू रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दो, व्हाट गोट आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। दिस रूल अवेलेबल ऑल द एसेट्स, सारी एसेट पर अवेलेबल होता है बिजनेस कीपर। असेट में क्या कहता है? कैश आती है, लैंड जमीन आती है, बिल्डिंग आती है हमारी जायदाद, प्लांट एंड मशीनरी आती है, प्लांट एंड मशीनरी मशीन वगैरह, फर्नीचर एंड पिक्चर आते हैं, फर्नीचर वगैरह, ट्रेडमार्क्स आते हैं हमारे, ट्रेडमार्क की वैल्यू होती है रुपीज में, एक्सेट्रा। पर्सनल अकाउंट, द रिसीवर, रिसीवर को क्रेडिट करना है, द गिवर, रिसीवर को डेबिट करना है, सॉरी, द गिवर, गिवर को क्रेडिट करना है। एप्लीकेबल टू, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू द पर्सन, ये रूल पर्सनल पर अवेलेबल होता है, आर्टिफिशियल पर्सन पर अवेलेबल होता है, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर अवेलेबल होता है। लाइक अमन पर्सन हो गया, राम एंड सन्स कंपनी का नाम हो गया, HAPPESS स्टोर कंपनी का नाम, बैंक अकाउंट SBI बैंक का अकाउंट हो गया, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये भी हमारे सारे हम पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, इनके बारे में डीपली समझेंगे ये क्या होते हैं, एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंस और सारे लॉस को डेबिट कर दो। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट, सारी इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट कर दो। दिस रूल इज अवेलेबल, ये रूल अवेलेबल है टू ऑल द एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस पर, सारे खर्चों पर, सारी इनकम पर, सारे लॉस पर और सारे प्रॉफिट पर। इनकम एक्सपेंस कौन कौन होते हैं? सैलरी हमारा खर्चा है, वेजेस मजदूरी है वो भी हमारा खर्चा है, इन दोनों में डिफरेंस अभी बताएंगे। परचेस हम माल खरीद रहे हैं, सेल हम माल बेच रहे हैं। कमीशन रिसीव, इनकम हो कमीशन मिला, एक्सेट्रा। अब सैलरी जो होती है वो स्टूडेंट जाती है ऑफिस के एम्प्लॉइज को, जो ऑफिस में काम करते होते हैं वो कहलाते हैं एम्प्लॉई, और जो फैक्ट्री में काम करते जाते हैं वो कहलाते हैं लेबर। तो लेबर को दी जाने वाली होती है वेजेस, और ऑफिस में एम्प्लॉइज को काम, जो एम्प्लॉई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको दी जाने वाली होती है सैलरी। क्लियर स्टूडेंट? जो दोनों हमारे एक्सपेंस है। और परचेज जो है हमारा एक्सपेंस है, एक तरह से खर्चा है क्योंकि हमने उसके एक्सचेंज में माल खरीदा है। और सेल जो है वो हमारी एक तरह से इनकम है क्योंकि उसके एक्सचेंज में हमको पैसे मिले हैं। और जब हम माल बेचते हैं या खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचा तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स लिखते हैं यहाँ पर, टू सेल्स लिखते हैं। और जब हम माल खरीदते हैं तो वहाँ पर परचेज वर्ड यूज करते हैं, गुड्स वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग गोल्डन रूल है वो क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज डेबिट एसेप्ट, हर ट्रांजेक्शन का एक डेबिट एसेप्ट है और एक क्रेडिट एसेप्ट है। न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है। सेम ऐसे यहाँ पे अकाउंट में हर डेबिट का क्रेडिट भी होगा, मतलब जितने अमाउंट से आप डेबिट करोगे उतने अमाउंट से वो क्रेडिट भी करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट में डेबिट रिसीवर होगा, क्रेडिट गिवर होगा, सेम अमाउंट से, अमाउंट मतलब पैसे से। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करना पड़ेगा।
क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मोहन को 500 रुपए दिए, मनी गिवन टू मोहन, तो हमारे पास से कैश गया टू कैश अकाउंट, कितना कैश गया 500, और वो 500 रुपए किसके पास पहुंचे, मोहन के पास, मोहन रिसीवर हो गया, मोहन डेबिट, तो मोहन को भी डेबिट आपको 500 रुपए से करना पड़ेगा और टू कैश अकाउंट भी आपको 500 रुपए से ही करना पड़ेगा, सेम अमाउंट से करना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि हर ट्रांजेक्शन का डेबिट एक्सेप्ट और क्रेडिट एक्सेप्ट दोनों होते हैं, मतलब कि दोनों ही पहलू हैं, डेबिट भी है और क्रेडिट भी। हर डेबिट का उसके इक्वल क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का उसके इक्वल डेबिट होता है। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? ये गोल्डन रूल्स हैं, हम अकाउंटिंग के बता रहे हैं आपको, अकाउंटिंग में यूज करें पूरी अकाउंट्स में। इसके बाद आप जनरल के बाद लेजर पढ़ेंगे तब भी यही काम में आएगा, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, सब में यही जनरल एंट्री आपको मेनली आनी चाहिए। एरर्स है आपके में चैप्टर, उसमें भी यही आनी चाहिए, सब में यही काम में आएगा। बिल्स हैं, बिल में भी यही काम में आएगा। जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल, जी बता रहा था मैं, जनरल एंट्री जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है। इट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, में सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रोसेस क्या है, पहले हमें आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन को पहचानना पड़ेगा। एनालाइज ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। मेकिंग जनरल एंट्री, देन जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, डेबिट एंट्री किसकी होंगी, इंक्रीज असेट, असेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी। प्रीपेड अकाउंट क्रेडिट डेबिट होंगे सारे, प्रीपेड अकाउंट सब बताएंगे भी हम आपको बाद में। डिक्रीज लायबिलिटी, लायबिलिटी घटेगी तो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट डेबिट हो जाएगी, और इक्विटी घटेगी तो भी डेबिट हो जाएगी, इक्विटी टू कैपिटल। क्रेडिट एंट्री, इंक्रीज लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, इक्विटी एंड डिक्रीज एसेट, इक्विटी और एसेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट होंगी, और प्रीपेड क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस डेबिट करने हैं, लॉस को डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। रूल्स ऑफ जनरल एंट्री, अ जनरल एंट्री मस्ट, इसके क्या रूल है, अ जनरल एंट्री मस्ट इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, जनरल एंट्री कम से कम 2 अकाउंट पर इफेक्ट करेगी, एक पर नहीं कर सकती, कम से कम 2 पर करेगी। वन टू बी डेबिट, एक को डेबिट करना पड़ेगा, अनदर टू बी क्रेडिट, एक को क्रेडिट करना पड़ेगा, वो भी सेम अमाउंट से। एंड ऑल्सो टू टोटल ऑफ द डेबिट शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, वही बता रहा था मैं, डेबिट और टोटल क्रेडिट के इक्वल होगा। कभी कभी एंट्री ऐसी भी होती है ना, हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम आपको समझाएंगे, वो कंपाउंड एंट्री है। लेकिन ज्यादातर जनरल एंट्री 2 अकाउंट पर इफेक्ट, कम से कम 2 पे तो करेगी, एक पे नहीं कर सकती। और दो पे वो करेगी ना, तो उसमें से एक डेबिट और एक क्रेडिट, और उनका जो डेबिट का टोटल होगा, मतलब डेबिट का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट 500 हो जाए और क्रेडिट 400 हो जाए, सेम अमाउंट से हमें करना पड़ेगा। 5 ब्लॉक बनते हैं जनरल में स्टूडेंट, पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर जहां पर हमें एंट्री करनी होती है, तीसरा एलएफ लेजर फोलियो, कोई यूज नहीं है उसका, लेजर में आगे काम में आता है। अभी आपको पूरे 11th में 12th में कहीं यूज नहीं करना है एलएफ का, बगल बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसका ब्लॉक बनाना पड़ेगा। देन डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं इन द बुक्स ऑफ जिसकी बुक्स में हम जनरल एंट्री कर रहे होते हैं, और लास्ट में हमें टोटल भी